Today I am going to tell you about sentence. What is sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense. Sentence की definition होती है a group of, पहले आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ सेंटेंस। तो देख सकते हैं a group of words that makes a complete sense is called a sentence. As you can see that a group of words that make a complete sense is called a sentence. तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसका एक पूरा का पूरा अर्थ निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो गई कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, पूरा अर्थ निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो क्या सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड से ही सेंस कंप्लीट निकल जाएगा? देखिए यहाँ भी है लेकिन इसके साथ साथ और भी बातें हमें जाननी चाहिए। आखिर एक सेंटेंस का सेंस कैसे निकलेगा? अगर हम सेंटेंस को अगर हम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर लिख दें, तो क्या सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई सेंस निकलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें दो बातें हैं। जो दो बातें हैं, पहली बात है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस के लिए दो बातें जरूरी होती हैं। फर्स्ट इज देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होना चाहिए। और जो दूसरी जरूरी बात है वो है कि दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसका एक कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए। तो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा तो हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंस नहीं निकलता। इसलिए सेंटेंस होने के लिए भी, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस होने के लिए भी कुछ ज़रूरी बातें हैं। उसको आइए हम याद रखें। पहले एक सेंटेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम बताते हैं। तो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ सेंटेंस? इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस। तो ये है सेंटेंस के लिए ज़रूरी है पहला कि अ सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक सेंटेंस की? एक कंप्लीट सेंस बनाता है। और अ वर्ब इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस, एक वर्ब जो है वो सेंटेंस का इसेंशियल पार्ट होती है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ वर्ब, सो वर्ब इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो हम लिख सकते हैं। दूसरा ये हो गया, सेंटेंस की विशेषता क्या है? ये अ सेंटेंस makes a
कंप्लीट सेंस। दूसरा है सेंटेंस का फीचर, वो है अ वर्ब इज एन essential part of a it means a sentence must contain a verb। सेंटेंस में वर्ब जरूर होना चाहिए। वर्ब सेंटेंस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और तीसरा है सेंटेंस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। A sentence starts with a capital letter और ये चौथी बात है कि इन ए सेंटेंस सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इन ए सेंटेंस वर्ड शुड बी अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। किसी भी ऑर्डर में अगर हम वर्ड्स को रख देंगे तो वो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। सो टू मेक अ कंप्लीट सेंस a sentence should be make a complete sense in a sentence words should be arranged in a proper order। तो सेंटेंस का सेंस निकलने के लिए सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनको एक उचित क्रम में रखा जाना चाहिए। अगर वो सही क्रम में नहीं है तो उसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए ये जो चौथा मैं जा रहा हूँ लिखवाने फीचर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। In a sentence words are arranged in a proper ऑर्डर। और ये फिफ्थ है इसका जो फीचर है, पांचवा फीचर यहाँ है, इसको हम इरेज कर देते हैं। A sentence always ends with a full stop, a question mark, a mark of interrogation, mark of interrogation means question mark or a mark of exclamation। तो एक सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से
एंड होता है। ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ सेंटेंस पे, किस तरह का सेंटेंस है। इफ द सेंटेंस इज एन assertive sentence or an imperative sentence, then it ends with a full stop. अगर सेंटेंस assertive होगा, स्वीकारात्मक होगा, या imperative होगा जिससे हम कमांड देते हैं, आदेशात्मक होगा तो फुल स्टॉप से ख़त्म होगा। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क से यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन से एंड होगा। अगर क्वेश्चन क्या एक्सक्लामेटरी होगा तो उस क्वेश्चन का एंड मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से होता है। तो सेंटेंस या तो सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ आइदर अ फुल स्टॉप और अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन or a mark of exclamation. It depends on the kind of sentence, which type of sentence is. If the sentence is assertive, then it ends with a full stop. If the sentence is interrogative, then it ends with a mark of interrogation, means question mark. If a sentence is exclamatory, then ends with a mark of exclamation. Now students, I am going to give you some examples of sentences. The first sentence is, where are you going? Where are you going? देख रहे हैं, this is a group of words in which go का आईजी फॉर्म है, ये वर्ब है गो का आईजी फॉर्म गोइंग, चूँकि ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आईएनजी फॉर्म लिखा है। खैर हमको हाँ टेंस से मतलब नहीं है। देख रहे ये मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल है, तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। और देखिए ये इसमें 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स। इनका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। सेंस ये है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, कि तुम क्या कर रहे हो, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। देखिए इसमें एक वर्ब भी है और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है। तो ये एक सेंटेंस है। अगर हम इसी तरह से लिख दें, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब अगर इसको इसी ढंग से हम लिख दें, यू आर वेयर गोइंग। देखिए जो वर्ड्स इसमें हैं ऊपर के देख रहे हैं सेंटेंस में, वही वर्ड इसमें भी हैं, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका प्रॉपर सेंस निकल रहा है? नहीं। इसमें भी वही वर्ड्स हैं, सेम वही वर्ड्स यहाँ है, इनका सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ऑर्डर इनका चेंज कर दिया गया है। वेयर आर, यू आर वेयर गोइंग, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें भी सेम वही वर्ड है, सेम वर्ड इसमें भी हैं, लेकिन ये सेंटेंस है क्योंकि इसका सेंस निकल रहा है। इस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में है, यहाँ वही सारे वर्ड्स हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यहाँ इनका ऑर्डर
वर्ड्स का चेंज कर दिया गया है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क लगा दें कि ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यही बात है कि सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ऑर्डर में नहीं होंगे तो उनका सेंस नहीं निकलेगा। और सेंटेंस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। पहला कि देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड शुड मेक अ कंप्लीट सेंस आल्सो, और शब्दों का वह समूह एक सेंस भी बनाए। तो इसके लिए प्रॉपर ऑर्डर जरूरी है, इसलिए सेंटेंस के लिए ज़रूरी होता है कि एक सेंटेंस एक वर्ब जो होती है वो सेंटेंस में अवश्य होती है। बिना सेंटेंस के, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकती। नो सेंटेंसेज कैन बी फॉर्म विदाउट अ वर्ब, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते। इसलिए सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में रखे जाते हैं। सेंटेंस में वर्ब अवश्य होती है। हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेंटेंस या तो फुल स्टॉप या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से समाप्त होता है। देखिए मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया सारी बातों को। अब हम आगे चलते हैं। कुछ हम आपको पहले एग्जाम्पल देते हैं टॉपिक पे आने से पहले। इन द, ये मैंने लिख दिया ग्रुप ऑफ वर्ड, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। मैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ लिख रहा हूँ। वहाँ पे आप देखिए ये ग्रुप है इन द आफ्टरनून। सेकेंड है द स्टार ऑफ ग्रेट यूज, ऑफ ग्रेट यूज, ऑफ ग्रेट यूज। देखिए हमने यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, एक ये और ये। देखिए इन द आफ्टरनून ऑफ ग्रेट यूज, लेकिन तो इन द आफ्टरनून मीन्स क्या हुआ है, दोपहर के बाद, अपराह्न में। ऑफ ग्रेट यूज मतलब अधिक प्रयोग का, जिसका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो हम देख रहे हैं इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, इनमें किसी में भी पहली बात तो वर्ब नहीं है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक निकल रहा है सेंस, लेकिन इनकम्प्लीट सेंस निकल रहा है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। और इसमें दोनों में वर्ब भी नहीं है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को हम फ्रेज कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक पार्शियल और इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका पार्शियल सेंस निकले, कुछ अंशतः जिनका अर्थ निकले, पूरा अर्थ ना निकले, कंप्लीट सेंस ना निकले और उसमें वर्ब ना हो, तो ऐसे ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज की डिफिनीशन ये हो गई कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आइए हम फ्रेज क्या होता है, फ्रेज 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 है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स पार्शियल और इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका पार्शियल सेंस निकले, अंशतः जिसका अर्थ निकले, उसको हम कहते हैं फ्रेज। देखिए जैसे इन द आफ्टरनून इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज, ऑफ ग्रेट यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेज।
A group of words that makes a partial sense is called a phrase. तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका पार्शियल सेंस निकलता है, अंशतः अर्थ निकलता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज की विशेषताएं क्या होती हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ फ्रेज? तो इसके लिए कहेंगे कि अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ पार्शियल सेंस। और सेकंड है अ फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक फ्रेज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेंटेंस बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट। एक जो फ्रेज होता है एक सेंटेंस का पार्ट होता है, उसमें कुछ अब और वर्ड्स जोड़ दिए जाएं तो उसको सेंटेंस बनाया जा सकता है, उसका कंप्लीट अर्थ निकल सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक फ्रेज के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग अ पार्शियल सेंस, एंड द सेकेंड थिंग इज अ ग्रुप a phrase can be changed into a sentence by adding some words to it। उसमें कुछ वर्ड्स को ऐड करके फ्रेज को सेंटेंस बनाया जा सकता है, उसका कंप्लीट सेंस बनाया जा सकता है। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहे हैं कैसे कोई फ्रेज सेंटेंस बनता है कुछ वर्ड्स को ऐड करने के बाद। We watched a movie in the afternoon. देखिए फ्रेज की डेफिनेशन देते समय मैंने इन द आफ्टरनून ये ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा था, मैंने दिखाया था कि ये फ्रेज है। तो इस फ्रेज में मैंने कुछ वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिए, वी वॉच्ड अ मूवी इन द आफ्टरनून, तो इसका कंप्लीट सेंस हो गया। इसमें देखिए एक वर्ब जुड़ गई, और देखिए और इसमें जो सारे वर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ पे फुल स्टॉप है। ये सेंटेंस है, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, और एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ऐसा बन गया है ये, वी वॉच्ड अ मूवी इन द आफ्टरनून, हम लोगों ने दोपहर में मूवी देखा। ठीक है, एंड इस तरह से आइए एक फ्रेज ले लेते हैं हम, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन ये वेजिटेबल्स, ये भी एक फ्रेज है और ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि एडजेक्टिव से बना है। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स? ग्रीन वेजिटेबल्स। ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो है एक फ्रेज है जो डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटी को वेजिटेबल्स के। तो ये हमारा फ्रेज तो है लेकिन ये मेरा एडजेक्टिव फ्रेज है, ग्रीन वेजिटेबल्स। आइए हम इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है लेकिन इसमें हम कुछ वर्ड्स ऐड करके दिखाते हैं कैसे ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो वी मस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे। हमें प्रतिदिन ग्रीन वेजिटेबल्स अवश्य खानी चाहिए। एंड एक और मैं फ्रेज लेता हूँ, द स्टार स्टडेड स्काई। द स्टार स्टडेड स्काई, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका एक इनकम्प्लीट सेंस निकलता है, पार्शियल सेंस निकलता है, मीन्स इट इज़ अ फ्रेज।
और इस फ्रेज को हम कैसे इसमें कुछ और वर्ड्स ऐड करके सेंटेंस बनाते हैं। द स्टार स्टडेड स्काई, तारों से भरा हुआ आकाश। तो तारों से भरा हुआ आकाश ये भी एक क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसको हम एक सेंटेंस बना रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐड करके। तो ऐसे हम लिखते हैं, एट नाइट द स्टार स्टडेड स्काई, ये मेरा फ्रेज है। लुक्स ब्यूटीफुल, तो द स्टार स्टडेड स्काई के साथ मैंने एट नाइट यहाँ ऐड कर दिया, और इसके बाद मैंने लुक्स ब्यूटीफुल ऐड कर दिया। तो ये कंप्लीट सेंस बन गया। इसका सेंस हुआ कि रात में तारों से भरा हुआ आकाश सुंदर दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका पार्शियल सेंस निकलता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। अगर उनके साथ कुछ वर्ड्स और ऐड कर दिए जाए तो वो सेंटेंस बन जाते हैं, उनका कंप्लीट सेंस निकलने लगता है। नाउ स्टूडेंट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात यह है कि उसमें वर्ब नहीं होता, फ्रेज में वर्ब नहीं होता। और जैसा मैंने सेंटेंस में ही बताया था आपको कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। तो बिना वर्ब के कोई किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। तो इस तरह से ये हो गया। आइए हम चलते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस बताने जा रहे हैं आपको। तो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। बाद में उनको भी, उन दोनों पार्ट को भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन पहले मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक सेंटेंस के मेन दो पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। तो अ सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स। लिखते हैं हम अ सेंटेंस, आइए पहले क्लियरली देखते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। A sentence has two main parts. Two main parts. First one is subject. पहला होता है ये सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, दूसरा है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? whatever is said about सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है यानी वो प्रेडिकेट कहा जाता है। यानी इट मीन्स कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट।
तो इससे क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। इस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है और प्रेडिकेट क्या है, कहता है। इस तरह से हम देख रहे हैं द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच, जिस सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में अबाउट विच समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। एंड प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, तो इसके बारे में कहा जाता है, ये कुछ कहता है सब्जेक्ट के बारे में। तो लिखने के लिए मैंने ये बता दिया सब्जेक्ट क्या है। आइए हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो ये किसके बारे में यहाँ बात की गई है, हु राइट्स अ लेटर। अगर हम क्वेश्चन करें कि हु राइट्स अ लेटर, लेटर कौन लिखता है, अबाउट विच समथिंग इज सेड हियर, यहाँ किसके बारे में बात कही गई है, यहाँ राम के बारे में। राम राइट्स अ लेटर, कौन लिखता है, राम, राम के बारे में बात कही गई है। तो मैंने क्या बताया था सब्जेक्ट की डिफिनीशन, द पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सेंटेंस का वह पार्ट सब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ राम के बारे में बात की गई है, इसलिए राम हो गया सब्जेक्ट। और राइट्स अ लेटर, ये हो गया प्रेडिकेट। क्यों कि राम के बारे में क्या बात कही गई है, राइट्स अ लेटर। ये पार्ट राम के बारे में बता रहा है कि राम पत्र लिखता है, ये राम के बारे में बता रहा है राम क्या करता है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। इन द सेम वे आइए हम एक और सेंटेंस लेते हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मेरा प्रेडिकेट पार्ट। ऑल द वर्कर्स गॉट गिफ्ट्स फॉर दिवाली, गिफ्ट्स फॉर दिवाली। सभी वर्कर्स दिवाली के लिए गिफ्ट पाए। ये सेंटेंस है, देखिए इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है, हु गॉट गिफ्ट फॉर दिवाली, दिवाली के लिए कौन गिफ्ट पाए, तो ऑल द वर्कर्स, सभी वर्कर पाए गिफ्ट। दिस अबाउट विच, इस सेंटेंस किसके बारे में है, यहाँ पे किसके बारे में कुछ कहा गया है, ऑल द वर्कर्स के बारे में कहा गया है। तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑल द वर्कर्स, ये पार्ट जो है इसके बारे में बात की गई है कि गॉट गिफ्ट्स फॉर दिवाली, दिवाली के का गिफ्ट पाए। तो यहाँ तो इस सेंटेंस के इस बारे में बात की गई है। और क्या बात की गई है, और ये जो पार्ट है इस पार्ट के बारे में कहता है, कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, कौन गिफ्ट पाया, गॉट गिफ्ट फॉर दिवाली। तो ये पार्ट ऑल द वर्कर्स के बारे में क्या बता रहा है,
कि सभी वर्कर्स दिवाली का गिफ्ट पाए। सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट एंड दिस पार्ट इज सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे वर्कर्स के बारे में कहा गया है, इसलिए ऑल द वर्कर्स ये सब्जेक्ट हुआ और इनके बारे में क्या कहा गया है, गॉट गिफ्ट फॉर दिवाली, दिवाली का गिफ्ट पाए। यानी ये पार्ट इसके बारे में, ऑल द वर्कर्स के बारे में कुछ कह रहा है, इसलिए प्रेडिकेट हुआ। आइए लिखते हैं, द पायलट मेड एन emergency लैंडिंग। यहाँ पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की, आपात लैंडिंग की। इसमें से यहाँ चालक ने आपात परिस्थिति में एरोप्लेन को उतारा जमीन पे। पायलट ने आपात लैंडिंग की, यानी आपातकाल में जमीन पे उतार दिया एरोप्लेन को। इसका मतलब ये निकलता है, बताइए ये इस सेंटेंस में किसके बारे में कुछ कहा गया है, किसके बारे में बात की गई है, पायलट के बारे में। हु मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग, किसने इमरजेंसी लैंडिंग की, किसके बारे में लैंडिंग की बात की गई है, तो हो गया पायलट। हु मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग, तो द पायलट मेड। तो ये यानी यहाँ पायलट के बारे में बात की गई है। तो सेंटेंस का ये पार्ट द पायलट, ये क्या है, ये हो गया द पायलट, ये सब्जेक्ट पार्ट है। और पायलट के बारे में और कौन सा पार्ट सेंटेंस का पायलट के बारे में बता रहा है, तो मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग, ये पार्ट पायलट के बारे में कुछ कह रहा है। पायलट के बारे में क्या कहा जा रहा है, मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग। तो ये पार्ट मेरा जो है ये हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि ये पार्ट पायलट के बारे में कुछ कह रहा है। तो अबाउट दिस पार्ट समथिंग हैज बीन सेड एंड दिस पार्ट इज सेइंग समथिंग अबाउट द पायलट, सो दिस पार्ट इज प्रेडिकेट एंड दिस पार्ट इज सब्जेक्ट। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन ओरली। मैंने बताया कि सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। एंड द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। यानी जिसके बारे में कहा जाता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो प्रेडिकेट। तो ये आपका हो गया, एग्जाम्पल ही मैंने दिया था यहाँ लिख के। आइए नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस मेनली। आइए काइंड ऑफ, अब ये छोटे क्लासेस के लिए, तो अभी ऐसे तो सेंटेंस एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है, लेकिन अभी छोटे क्लासेस के लिए केवल 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस जाना ही पर्याप्त होगा। तो आज हम बता रहे हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ
सेंटेंसेस, ये वाक्यों के प्रकार है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो देयर आर 4 main kinds of sentences. So there are 4 main kinds of sentences. Sentences के 4 main kinds होते हैं। First one is assertive sentence. Assertive sentence. Assertive sentence क्या होता है? तो assertive sentence को हम declarative sentence भी कहते हैं। तो और an assertive sentence says or states something. An assertive sentence says or states something. Assertive sentence कुछ कहता है या कोई स्टेटमेंट बनाता है, कोई कथन करता है। मीन्स वह सेंटेंस जो कुछ कहे, कोई कथन करे, उसको हम assertive और declarative सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल के लिए, Ram is a good boy. Sentence, teacher is teaching I We have written 4 sentences. We have written 4 sentences here. The first is Ram is a good boy. Teacher is teaching. I love my friends. Birds fly in the sky. In all these sentences, a simple statement has been made. एक simple statement, एक simple कथन कहा गया है। इसलिए ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? ये सिंपल स्टेटमेंट हैं ये सारे सेंटेंस, इसलिए इनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस इनको हम कहते हैं एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है, पहला पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। जैसे हमने कहा कि आई लाइक फ्रूट्स, आई डोंट लाइक फ्रूट्स। ठीक, ये एसर्टिव है, ये हमारा निगेटिव है। क्यों? ये मेरा अफर्मेटिव है। एसर्टिव सेंटेंस 2 तरह का होता है, जो सिंपल कथन होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है क्या? अफर्मेटिव, इसका नाम ही होता है स्वीकारात्मक वाक्य। हर जो भी बात कही जाती है सिंपली उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और ये होता है निगेटिव, यानी ये हर स्टेटमेंट का इसमें नेगेशन किया जाता है, नकारा जाता है बात को। तो ऐसे सेंटेंस को कहता है ये निगेटिव है मेरा, ये निगेटिव है और ये मेरा
अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। देखिए अफर्मेटिव और ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। और दूसरा अब हम जा रहे हैं बताने इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी अपने बताया था असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंसेज आर यूज्ड टू मेक सिंपल स्टेटमेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है इंटरोगेटिव, जैसा इसका नाम है इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो जिन सेंटेंसेस का यूज क्वेश्चन आस्क करने के लिए किया जाता है उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, हु इज स्टैंडिंग at the door, अब देख रहे हैं कि एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से, या इसको हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। तो ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे डू यू लाइक फ्रूट्स, ये भी है। एंड सेंटेंस 5 इज, ये नहीं जी। चलिए 4 सेंटेंसेज आर एनफ, फॉर एग्जाम्पल्स आर एनफ। देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा कि यहाँ पे ये व्हाट से शुरू हो रहा है, ये हु से शुरू हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब आर है, हेल्पिंग वर्ब डू है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो शुरू के 2 सेंटेंसेज हैं ये व्हाट और हु से शुरू हो रहे हैं, इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहे हैं। इंटरोगेटिव वर्ड्स है ये, जबकि आर और डू ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ये दोनों सेंटेंस ये।
और ये दोनों सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड से व्हाट हूँ, जिसको हम WH वर्ड कहते हैं। जो सेंटेंस है, जो ऐसे वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जैसे हमारा व्हाट, वेयर, होम, विच, हाउ, वेयर, ये हमारे WH तो इनसे शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से, लाइक व्हाट, वेयर, हु, हुज, होम, विच, इनको हम WH सेंटेंस क्वेश्चन कहते हैं। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। द सेंटेंसेज बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब आर आंसर्ड इन यस और नो। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इसलिए इनको हम यस नो आंसर क्वेश्चन कहते हैं इसको। जो सेंटेंसेस व्हाट, वेयर, विच, हाउ, होम, वेयर एक्सेट्रा ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें कंप्लीट आंसर देना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। एग्जाम्पल से जैसा आपने शो हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो WH क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे होते हैं यस नो आंसर टाइप, है ना, क्वेश्चंस। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटरोगेटिव sentences are of two types। पहला हमारा है ये WH क्वेश्चंस, एंड सेकेंड है एंड यस नो क्वेश्चन। जैसे हम एग्जाम्पल दें, डू यू लाइक ऑयली फूड, और इस तरह से तो ये हमारा यस नो हो गया। इसमें लिखेंगे वाई डू यू लाइक ऑयली फूड, तो ये मेरा WH क्वेश्चन हो गया। इस तरह से व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, तो ये भी हो गया WH क्वेश्चन। तो आइए WH क्वेश्चंस बिगिन विथ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जितने भी WH क्वेश्चन होते हैं, हम देख रहे हैं कि यस नो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा टेंस होता है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस जो है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं यस नो क्वेश्चंस। और जो WH क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे WH क्वेश्चंस बिगिंस विथ तो WH क्वेश्चंस बिगिंस विथ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। WH questions begin with interrogative
गेटिव pronouns, interrogative adjectives, are interrogative एडवर्ब्स। तो जितने भी WH क्वेश्चंस होते हैं या तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन शुरू होते हैं, या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव शुरू होते हैं, या इंटरोगेटिव एडवर्ब से शुरू होते हैं। इट मीन्स जितने भी WH वर्ड होते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनमें से कुछ प्रोनाउन होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं। तो जाइए देखिए हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु, whom, whose, what and which. These interrogative words are interrogative pronoun. तो इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड शुरू होते हैं, WH क्वेश्चन शुरू होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं? What sized, what sized, which man, what size, which man, whose turn, इस ढंग से अगर आए तो ये यहाँ पे वाट, विच, हुज ये एडजेक्टिव का वर्क करते हैं। और थर्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, व्हेन, where, how, why, how long, how far, how often, how far, how often, how soon, etc। देख रहे हैं व्हेन ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हाउ एडवर्ब ऑफ ये है क्वांटिटी, ये हाउ लॉन्ग है एडवर्ब ऑफ, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ, ओह डियर स्टूडेंट्स, so I was telling you
about interrogative sentences. Interrogative sentences begins with interrogative words or helping verbs. मैंने बताया था तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं वो WH क्वेश्चन कहे जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो शुरू होते हैं उनको कहते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए इंट्रोगेटिव, और मैंने कहा था कि WH जो क्वेश्चंस होते हैं वो शुरू होते हैं हु, हुज, होम, व्हाट, विच, व्हाट साइज, विच मैन, हुज टर्न, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन। इसमें हु, हुज, होम, व्हाट एंड विच मैंने बताया था ये प्रोनाउन होते हैं। व्हाट साइज, विच मैन एंड हुज मैन अगर इस ढंग से यूज़ किया जाए इंट्रोगेटिव वर्ड का तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन एंड हाउ सून, ये क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो आइए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये जो हमने कहा है ये हु और हुज ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और ये हम देख रहे हैं कि हु, हुज, होम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। दीज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुज, होम, हु, होम और हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और ये भी व्हाट एंड विच ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हु, होम, हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। और यहाँ पे हु सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, होम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, हुज सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। व्हाट एंड विच ये पर्सन्स और थिंग दोनों के लिए यूज होते हैं। ये सिर्फ पर्सन्स के लिए, ये तीनों जो प्रोनाउन है ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु, होम एंड हुज, ये सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होती हैं। दीज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। जबकि दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये व्हाट एंड विच ये ऐसी हैं ये पर्सन्स के लिए और थिंग्स दोनों के लिए यूज की जाती हैं। दीज आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हु होता है सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, होम ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, हुज सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है पर्सन के लिए। आइए हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। हु हैज़ कम, हु हैज़ कम, तो आंसर है द मेड हैज़ कम। तो यहाँ पे हु इज यूज्ड फॉर मेड, द मेड, इसलिए हु यहाँ पे क्या हुआ है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है हुआ है। हु पे यहाँ पे हु क्या है, ये हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, ये है मेरा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। देखिए हुज अम्ब्रेला इज दिस, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस ढंग से कि हुज अम्ब्रेला इज दिस, किसका अम्ब्रेला है, तो आंसर है दिस इज अनुज अम्ब्रेला। इसका मतलब क्या है कि हुज इसके लिए यूज किया गया है, अनुज के लिए यूज किया गया है। सो हुज इज यूज्ड, हु जो कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और पर्सन्स के लिए यूज की जाती है, और यहाँ का हुज का यूज क्या हुआ है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि जब हम आंसर देंगे दिस इज अनुज अम्ब्रेला तो अनु पर्सन है। होम डू यू वांट टू स्पीक टू, आप किससे बात करना चाहते हैं, तो आंसर तो हम आंसर मान लीजिए इस तरह से है आई वांट टू स्पीक टू मधु, आई वांट टू स्पीक टू मधु। तो यहाँ पे तो आई सब्जेक्ट है, यह मधु यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है, इसलिए यहाँ होम मधु के लिए आया है। तो ये हमारा होम जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। जैसा मैंने यहाँ पहले आपको बताया था, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ये सब्जेक्ट हु और हुज ये पर्सनल ये क्या है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, होम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंस लिख के इनका आंसर लिख के यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब आगे आइए चलते हैं।
देखिए हु, होम और हुज तो आप लोगों को मैंने बता दिया। हम देखते हैं व्हाट एंड विच। मैंने बताया था कि दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड दीज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स बोथ। जैसे हम देखते हैं व्हाट इज योर बैग, अगर हम किससे व्हाट इज योर, व्हाट इज योर, व्हाट इज इन योर बैग, आपके बैग में क्या है। अगर आंसर दिया जाता है माई बुक्स, माई बुक्स, तो यहाँ पे व्हाट का यूज क्या है, बुक्स के लिए है। मीन्स यहाँ पे व्हाट थिंग्स के लिए यूज किया गया है। अगर इस तरह से हम कहें कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो अगर आंसर होता है राम, माई नेम इज राम, तो यहाँ व्हाट राम के लिए यूज किया गया है। इट मीन्स व्हाट इज यूज्ड हियर फॉर